हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। आज रीजनिंग का अपन क्लॉक वाला टॉपिक पढ़ेंगे। एजुकेशन एक्सीलेंस हब कोटा पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लॉक पढ़ेंगे। क्लॉक यानी कि घड़ी। घड़ी से संबंधित अपन सारी टाइप इसमें कंप्लीट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को करते हुए घड़ी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उन सब क्वेश्चन को स्टेप बाय सोल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो घड़ी। घड़ी क्या होती है और घड़ी में क्या होता है और घड़ी के अंदर कितने अंक होते हैं और घड़ी के अंदर कितनी सुइयां होती है, ये समझना सबसे महत्वपूर्ण है अपने लिए, है ना दोस्तों। तो आज अपन घड़ी को समझेंगे। देखो, घड़ी क्या है। घड़ी तो सबने ही देखी है, पर ये पता नहीं कि घड़ी से कितने कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। और पता चलता है कि घड़ी से क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं क्या। आज देखना घड़ी से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं और कितना सरल है घड़ी में क्वेश्चन को सोल्व करना और कितना कठिन है, ये सब पता चल जाएगा आज आपको। देखिए, घड़ी में कितने अंक होते हैं। सबसे पहले तो ये ही इंपॉर्टेंट है, घड़ी में कितने अंक होते हैं। 12 अंक होते हैं। क्या होते हैं? 12 अंक होते हैं। यहाँ कितना होता है? 12। और यहाँ कितना होता है? यहाँ कितना होता है? 3। फिर यहाँ कितना आता है? 6। और यहाँ कितना आता है? 9। और ये वापस 12 आता है। यानी कि यहाँ कितना आएगा? 12 के बाद 1 और ये 2, 3, 4, 5, 6 आ गया। फिर क्या आएगा? 7, 8, 9, 10 और 11। और घड़ी। घड़ी में कितनी सुइयां होती है? 3 सुइयां होती है। एक तो होती है हावर्स यानी घंटे, घंटा बताती है, घंटे के समय को बताती है, यानी कि मिनट और सेकंड। यानी कि घड़ी में कितनी सुइयां होती है दोस्तों? 3 सुइयां होती है। कितनी सुइयां होती है? 3। एक तो घंटे की, एक मिनट की और एक सेकंड की सुई होती है। ठीक है दोस्तों, तो अपन इन 3 सुइयों को ही पढ़ेंगे और इन 3 सुइयों से ही अपन एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है और इन 3 सुइयों को ही देखकर अपन पूरी घड़ी का आज मेजरमेंट करेंगे। देखिए, यहाँ कितना होता है? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी जो सुई होती है वो कौन सी होती है? यानी कि हावर्स की। और उससे बड़ी सुई होती है मिनट वाली। कौन सी सुई होती है दोस्तों? जैसे ये कितनी बज रही है? 9 बज रही है। कितनी बज रही है? ये मिनट को दर्शा रही है, ये हावर्स यानी घंटे को दर्शा रही है। और एक होती है सेकंड वाली सुई। कौन सी सुई होती है? सेकंड वाली सुई होती है। यानी कि इन 3 सुइयों से ही अपन घड़ी में टाइम को नोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई के द्वारा जब घंटे की सुई पूरी घड़ी का एक राउंड लगाती है तो पूरा राउंड लगाएगी, यानी कि एक बिंदु के चारों ओर घूमने के बाद वह कितना सर्किल कवर कर रही है? 360 डिग्री का कोण कवर कर रही है। यानी कि एक सर्किल को कवर करने में वह उस सुई के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा? तो 360 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। और 360 डिग्री का कोण हावर्स वाले यानी घंटे वाली सुई कितने टाइम में बनाएगी? तो 12 घंटे में बनाएगी। कितने घंटे में बनाएगी दोस्तों? घंटे वाली सुई 12 घंटे में बनाएगी। जबकि मिनट वाली सुई की बात करें तो मिनट वाली सुई कितने, यानी कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट वाली सुई कितने घंटे में? 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। और इसी पर अगर सेकंड वाली सुई की बात कर ली जाए तो सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। यानी कि एंगल तो 360 डिग्री का ही बनेगा एक सर्किल को कंप्लीट करने पर वो तीनों सुइयों के लिए अलग अलग टाइम में कवर होगा। घंटे वाली सुई 12 घंटे में कवर करेगी, जबकि मिनट वाली सुई 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में कवर करेगी। और वही सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कंप्लीट करेगी, यानी कि 60 सेकंड में एक राउंड को पूरा करती है। यही पढ़ना है अपन को। तो देखिए, अब देखो दोस्तों, तो घंटे की सुई यानी कि 1 घंटे की सुई, ये घंटे की सुई जब एक राउंड पूरा करेगी, यानी कि एक राउंड पूरा करेगी, जब घंटे की सुई एक राउंड पूरा करेगी तो एक राउंड पूरा करने में कितना समय लेगी दोस्तों? कितना समय लेगी? 12 घंटे। 12 घंटे लेगी, तब जाकर वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी कि 12 घंटे में घड़ी की घंटे वाली सुई 12 घंटे में, कितने घंटे में? 12 घंटे में 360 डिग्री कवर करती है। कितना कवर करती है? 360 डिग्री कवर करती है। कितना कवर करती है? 360 डिग्री कवर करती है। कितना कवर करती है? 360 डिग्री कवर करती है। यानी कि 1 घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटे में
1 घंटे में कितना कवर करेगी? 12×36 यानी कि 30 डिग्री। यानी कि 1 घंटे वाली सुई 1 घंटे का राउंड करेगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर वही सुई, यही घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना रही है, इसका मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री का, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 1 घंटे में 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट और कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब 1 मिनट में कितने का? तो 60 का भाग लगा देंगे इसमें, तो यानी कि 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? 1/2 डिग्री। 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री का बनाएगी। घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का बनाएगी? 30 डिग्री का बनाएगी। और 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? 1/2 डिग्री का बनाएगी। 1/2 डिग्री का। अब चलते हैं मिनट वाली सुई की ओर। अब मिनट वाली सुई 1 राउंड पूरा करेगी। जब भी मिनट वाली सुई 1 राउंड पूरा करेगी तो कितना टाइम लेगी? 1 घंटा लेगी। यानी कि 1 घंटे में मिनट वाली सुई 1 घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने घंटे में? 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो फिर 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 1 मिनट में, कितने मिनट में? 1 मिनट में मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 60 कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 36 यानी कि 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बना रही है, वही मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब चलते हैं सेकंड वाली सुई की ओर। देखो, सेकंड वाली सुई 1 राउंड पूरा करने में कितना समय लेती है? 1 मिनट। और 1 मिनट का समय ले रही, इसका मतलब वो 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी कि एक सर्किल को कंप्लीट करने में उसे 1 मिनट का समय लगता है। किसको? सेकंड वाली सुई को। इसका मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड हुए? 60 सेकंड। यानी कि 60 सेकंड में कितना कवर कर रही है? 360 डिग्री। कितना कवर कर रही है? 360 डिग्री। इसका मतलब 1 सेकंड में कितना कवर करेगी? 6 डिग्री कवर करेगी। कितना कवर करेगी? 6 डिग्री कवर करेगी। अब आया आपको समझ में कि घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई। देखो, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है? 1/2 डिग्री। यानी कि 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। वही मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और वही सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये तीनों चीजें आप ध्यान से समझ लेना, और इन्हीं से अपन क्वेश्चन करेंगे, तो इसलिए इन्हें ध्यान से ही देखना। ठीक है दोस्तों। अब देखो, इससे रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए, देखो क्वेश्चन आया है अपने पास, घंटे की सुई के द्वारा 1 घंटे 15 मिनट में कितना कोण बनाएगी। यानी कि जब घंटे की सुई चली ना, तो उसके द्वारा 1 घंटा और 15 मिनट में जो बनने वाला कोण है, उस कोण को बताना है। यानी कि वो कितने डिग्री का कोण बनाए। देखो कैसे निकालेंगे? 1 घंटे, यानी कि 1 घंटे में सबको मिनट में चेंज कर लो, या तो फिर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट? 60 मिनट। तो और कितने? 60 मिनट हो गए। बाकी कितने मिनट दे रखे? 15 मिनट और, यानी कि 60 और 15 कितने मिनट हो गए? टोटल अपने पास मिनट हुए 75 मिनट हुए। कितने हुए? 75 मिनट। अब देखो, मिनट हुए, है ना? तो घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही थी? 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने मिनट में? घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बना रही थी। कितने डिग्री का? 1/2 डिग्री का। इसका मतलब जब 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनता है, तो 75 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? इसका मतलब अपन क्या करेंगे? 75 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 1/2 का। यानी कि कितना आ जाएगा? यानी कि 75 इंटू मल्टीप्लाई 1/2 डिग्री, यानी कि कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा दोस्तों? 3, और कितना होगा? 15, यानी कि 7, यानी कि 37 1/2 डिग्री। यानी कि कितने डिग्री का कोण बनाएगी? वो 37.5 डिग्री का कोण बनाएगी। कौन? घंटे वाली सुई 1 घंटे 15 मिनट में 37.5 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, मिनट की सुई, पहले किसकी सुई थी? घंटे की। अब किसकी सुई आई है? मिनट की सुई। तो मिनट की सुई के द्वारा 2 घंटे 20 मिनट में कितना कोण बनेगा? अब देखो कितना है? 2 घंटे। तो 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे में कितने मिनट होंगे? कितने मिनट होंगे? 1 घंटे में 60, यानी कि 2 घंटे में 120 मिनट। कितने मिनट होंगे? 120 मिनट।
अब उसके बाद कितना दे रखा है, 1 घंटे 2 घंटे 20 मिनट, यानी कि इसमें कितना और जुड़ेंगे, 20 मिनट और जुड़ेंगे। यानी कि अपने पास टोटल मिनट कितने हुए, टोटल मिनट हुए अपने पास एक 20 और 20, यानी कि 140 मिनट। कितने मिनट हुए, 140 मिनट। अब 140 मिनट हुए हैं। अब देखो कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि 6 डिग्री का कोण बनता है। जब वह 1 मिनट तक चलती है कौन, मिनट वाली सुई, तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 140 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि 1 मिनट में 6, तो 140 में 6 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 140 मिनट। कितना मिनट, 140 मिनट, यानी कि 140 इंटू 6 डिग्री, कितना आएगा, 0। और कितना आया, 14 5 70, 14 छंग 84, यानी कि 840। कितना हुआ, 840 डिग्री का कोण बनाएगा। पर सर घड़ी में तो 360 डिग्री का ही कोण बनता है। तो मेरे दोस्तों सुनो, घड़ी कितने मिनट वाली सुई कितना राउंड ले गई, 2 राउंड लेने के बाद उसने फिर 120 और कवर किया है। देखो पहले राउंड में कितना कवर किया, 360 डिग्री कवर किया, फिर दूसरा राउंड फिर कवर किया, यानी कि 360 और कवर कर लिया, यानी कि टोटल कितना कवर किया, 720 डिग्री कवर कर लिया। कितने में, 2 राउंड में। उसके बाद देखो 840 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि 720 उसमें से माइनस कर दो, यानी कि 2 राउंड काटने के बाद वापस उसी जगह आ गई, यानी कि 0 2 और 120, यानी कि कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 120 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 120 डिग्री का कोण बनेगा। आया समझ में। पहले अपन ने घंटे वाली सुई से निकाला था, अब मिनट वाली सुई से निकालना है। आपको कौन सा भी क्वेश्चन दे दिया जाए, सिर्फ आप इतना याद रखना कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। 20 आप सिर्फ है ना मिनट वाली सुई से ही गुणा करना और इनमें भी मिनट वाली सुई से ही गुणा करना, ताकि आपका आंसर गलत नहीं आए। अब देखिए ये तो अपन ने देख लिया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अब आता है कोण निकालने संबंधी प्रश्न। आपको दे दिया जाएगा कि घड़ी में इतना टाइम हो रहा है, तो इस टाइम में कितना डिग्री का कोण बनेगा, और उस कोण को अपन किससे निकालेंगे, एक सूत्र की सहायता से निकालेंगे। इसके लिए अपन को एक सूत्र पढ़ना पड़ेगा। सूत्र होता है कि 11 इंटू वाई माइनस 7 इंटू एक्स बटे 2। अब एक्स और वाई क्या है सर, तो एक्स और वाई का मतलब है, एक्स का मतलब है कितने घंटे हुए, है ना। एक्स को क्या लिखेंगे, हावर्स, यानी कि एक्स का मतलब है यहाँ कितने घंटे, यानी कि हावर्स, और वाई की जगह क्या लिखेंगे, मिनट। क्या लिखेंगे, मिनट। यानी कि घड़ी में अगर 3:15 हो रहे हैं, कितने, 3:15 हो रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। ठीक है दोस्तों। अब देखो अपने पास क्वेश्चन है, 5:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण बनेगा। कोण बनेगा यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हुई, 5, और वाई की वैल्यू कितनी हुई, 40। अब मान रखेंगे इसमें, देखो 11 इंटू वाई, वाई कितना है 40, और 60 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है 5, कितने से भाग देना है, 2 से। अब गुणा करो, कितना आएगा 440, ये कितना आएगा 300 बटे 2, माइनस करेंगे कितना आएगा 140 बटे 2, 140 बटे 2 कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो 70 डिग्री। यानी कि 5:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 70 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 70 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों। एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे। देखो अब क्वेश्चन आया है, 3:41 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बनेगा। कितने बजकर, 3 यानी कि 3:41 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये निकालना है। यानी कि एक्स की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी हुई, 41। अब देखो सूत्र क्या था, 11 इंटू वाई, वाई कितना है 41, माइनस 60 इंटू एक्स, एक्स कितना है 3, कितना है एक्स 3, कितने से भाग देना है, 2 से भाग देना है। गुणा करो, कितना आएगा, 11 का गुणा किससे करेंगे, 41 से करेंगे, तो कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा 451, कितना आएगा 451, और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 180, कितना आएगा 180 बटे 2, दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, इधर हासिल लेंगे कितना आएगा 15, यानी कि 7, और इधर कितने बचेंगे 2, यानी कि 271, कितने बचेंगे 271 में किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। अब भाग देंगे तो कितने डिग्री का आएगा कोण, देखो 1 3 कितने हुए 11,
कितनी बार जाएगा 5, यानी कि 135 सही 1/2 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 135 सही 1/2 डिग्री का कोण बनेगा। जब घड़ी में 3:41 हो रहे हैं तब उस पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? यानी कि 135 डिग्री सही 1/2 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब ये तो हुई कोण निकालने की बात। अब आगे चलते हैं, इसकी आती है अतियापन, यानी कि घड़ी में एक तो अतियापन होता है, या घड़ी की सुइयां, अतियापन का मतलब होता है ओवरलैप, यानी कि एक सुई दूसरी सुई के ऊपर आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? अतियापन कहते हैं। एक घड़ी में क्या होता है, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे क्या आती है? लंबवत। लंबवत आने के बाद तीसरी कंडीशन आती है 90 डिग्री, यानी कि समकोण पर। घड़ी में या तो घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर अतियापन करेगी, एक दूसरे के ऊपर अतियापन करेगी, फर्स्ट कंडीशन ये। सेकंड कंडीशन में ये एक दूसरे के लंबवत आ सकती है, क्या आ सकती है? लंबवत आ सकती है। तीसरी कंडीशन में ये एक दूसरे के समकोण आ सकती है। यानी कि घड़ी में कितनी कंडीशन बन सकती है? 3 कंडीशन बन सकती है, अतियापन, लंबवत और समकोण। ठीक है, और ये 3 टाइप पढ़नी है अपन को, लंबवत वाली, अतियापन वाली और समकोण वाली, ये तीनों टाइप पढ़ेंगे, और इन तीनों टाइप से ही अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो तो पहली टाइप है आपके पास अतियापन। तो अतियापन का मतलब है ओवरलैपिंग, यानी कि 1 घंटे में, देखो घड़ी में 1 घंटे में कितनी बार अतियापन होगा, यानी कि घड़ी की सुइयां 1 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी। ओवरलैप मतलब 1 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार ओवरलैपिंग करेगी? 1 बार करेगी। कितनी बार करेगी? सिर्फ 1 बार करेगी। तो सर 12 घंटे में कितने करेगी? 12 घंटे में 12 बार नहीं दोस्तों, 1 घंटे में 1 बार करती है, पर 12 घंटे में 12 बार नहीं करेगी। कितनी बार करेगी? 11 बार ही करेगी। ये 11 बार ही क्यों करती है सर, ये आगे बताएंगे। देखो पहले यहाँ लिखते हैं 1 घंटे में 1 बार, 1 घंटे में कितनी बार करती है सुई 1 बार करती है, तो 12 घंटे में कितनी बार करेगी? 11 बार करेगी। कितनी बार करेगी? 11 बार करेगी। तो 24 घंटे में कितना करेगी? 12 घंटे में 11 बार है, तो 24 घंटे में कितनी बार करेगी? 22 बार करेगी, यानी कि इसका डबल। अब देखो 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में 11 बार है ना, और 24 घंटे में कितनी बार कर रही है? 22 बार कर रही है। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि ये एक कम क्यों आया, यानी कि जब 1 घंटे में 1 बार करती है तो 12 घंटे में भी 12 ही बार करना चाहिए था, पर ये तो 11 बार ही कर रही है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जब 12 बजती है, कितनी बजती है? 12 बजती है, 12 से पहले कितनी बजेगी? 11, तो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच यहाँ कितनी बार अतियापन होना चाहिए था? 2 बार अतियापन होना चाहिए था। कितनी बार होना चाहिए था? 2 बार अतियापन होना था, पर कितनी बार अतियापन होता है? 1 बार ही अतियापन होता है। इसलिए 12 घंटे में कितनी बार अतियापन आएगा? 11 बार अतियापन आएगा। इसका कारण यही है, आज घर पे जाकर घड़ी को ध्यान से देखना और उसमें 12 से यानी कि 11 से 1 के बीच घड़ी को देखना कि कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। वहां पता चल जाएगा आपको, एक ही बार ओवरलैप करेगी। इसलिए 12 घंटे में कितनी बार आता है? 11 बार ही आता है। और 24 घंटे में कितना होगा? इसका डबल, यानी कि 22 बार। आया समझ में? इसका कारण यही है कि 11 से 12 और 12 से 1 के मध्य 2 बार अतियापन, कितनी बार? 2 बार अतियापन नहीं होता। तो कितनी बार होता है? 1 बार होता है। कितनी बार होता है? 2 बार की जगह कितनी बार होता है अतियापन? 1 बार होता है। अब मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि घड़ी में 3:40 पर 3 से 4 बजकर यानी कि 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय अतियापन करेगी? किस समय अतियापन करेगी? तो सर ऐसा समय कैसे निकालेंगे? तो ऐसा समय निकालने के लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र याद नहीं होता है तो दूसरी कंडीशन भी है, उसके अनुसार भी अपन निकाल सकते हैं। देखो पहले अपन सूत्र से देखेंगे तो एक सूत्र आता है इसका, बजकर अनुपात 60/11 इंटू बजे। ये तो किसका सूत्र है? अतियापन का। जब भी आपको अतियापन का क्वेश्चन पूछा जाए तो इस सूत्र को लगाना और इस सूत्र में मान रखना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन आगे। ये तो समझ में आ गया ना कि 1 घंटे में कितनी बार अतियापन होगा? कितनी बार अतियापन होगा? 1 बार होगा। 12 घंटे में कितनी बार अतियापन होगा? 11 बार होगा। और 24 घंटे में कितनी बार अतियापन होगा? 22 बार अतियापन होगा। और अतियापन के लिए सूत्र क्या है? बजकर 60/11 इंटू बजे। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये तो समझ में आ गया ना कि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच 2 बार अतियापन होने की जगह कितनी बार अतियापन होता है? 1 बार अतियापन होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये 11 आता है। अब देखो अतियापन,
ठीक है, तो बजकर 60/11 इंटू बजे, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो मैं पूरी घड़ी में अतियापन से संबंधित जितने भी आंसर आते हैं वो आंसर ही बता देता हूं आपको, ताकि आप बिना क्वेश्चन को सोल्व किए भी आंसर को टिक कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए, आप बिना क्वेश्चन को सोल्व किए भी आंसर को टिक कर सकते हैं। यानी कि आप ऑप्शन को ही देखकर बता सकते हैं कि सर इसमें ये ही आंसर आएगा, और वो ही सही होता है। एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन डालता है ताकि बच्चा जल्दी से कर ले, और आप सोचते हैं कि उसे अपन तो सोल्व करें कि गलत आएगा यार, पर वो गलत नहीं आता है, वो सही आता है, क्योंकि आंसर फिक्स है घड़ी में कभी भी आंसर नहीं बदलते, क्योंकि घड़ी में 12 बजे यानी कि 12 घंटे होते हैं, और 12 घंटे में टाइम तो फिक्स है ना कि इस टाइम पे यही बजेगा, तो बजेगा ही, उसमें क्या है, आप क्यों सोचते हो इतना। अब देखो ये बना रहा हूं मैं आपके सामने क्लॉक, थोड़ा सर्किल सही नहीं बन रहा है। ठीक है, देखो ठीक है, ये घड़ी है आपकी, यहाँ कितनी बजती है, 12 बजती है, यहाँ कितनी बजती है, 6 बजती है, यहाँ कितना बजता है, 3, और यहाँ 9 बजता है। यहाँ कितना आएगा, 1, यहाँ कितना आएगा, 2, यहाँ कितना आएगा, 4, यहाँ कितना आएगा, 5, यहाँ कितना आता है, 7, और यहाँ कितनी बजती है, 8, ये 9, और ये 10 बज गई, और ये 11 बज गई। आपकी 12 नहीं बजनी चाहिए, वरना सब फेल हो जाएगा। अब देखो, सिर्फ अपनी 12 नहीं बजनी है, दूसरों की 12 बजानी है। देखो, अब घड़ी की सुई 1 घंटे में कितनी बार अतियापन करती है, 1 बार। 12 घंटे में कितनी बार करेगी, 12 बार। 12 बार नहीं करेगी, 11 बार करेगी, यानी कि 11 से 1 के बीच अतियापन सिर्फ एक ही बार होता है। ठीक है, तो अब देखो 1 से 2 के बीच में अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन कि 1 से 2 के बीच में घड़ी की सुई कितने बजे अतियापन करेगी, तो ये फिक्स आंसर होता है इसका, कि क्या आंसर होता है इसका, इसका आंसर फिक्स होता है। क्या होता है दोस्तों, कि 5 सही 5/11। क्या होता है, 5 सही 5/11। अगर आपको ऑप्शन में 5 सही 5/11 नजर आ रहा है, तो उसका आंसर वही होगा, बिना सोल्व किए टिक कर दो। उसके बाद क्या आता है, 10 सही 10/11। क्या आता है, 10 सही 10/11। फिर इसमें क्या आएगा, 3 से 4 के बीच अतियापन में क्या आएगा, 16 सही 4/11। क्या आएगा, 16 सही 4/11। कितना आएगा, 16 सही 4/11। फिर 4 से 5 में आएगा 21 सही 9/11। क्या आएगा दोस्तों, 21 सही 9/11। फिर क्या आएगा, 27 सही, यानी कि 5 से 6 के बीच में घड़ी की सुई अतियापन किस समय करेगी, 27 सही 3/11 पर। कितनी बजे करेगी, 27 सही 3/11 पर। फिर कितनी बजे करेगी, 6 से 7 के बीच में, तो 6 से 7 के बीच में करेगी, कितनी बजे करेगी दोस्तों, 32 सही 8/11 पर। कितने बजे करेगी, 32 सही 8/11 पर करेगी अतियापन। उसके बाद कितनी बजे करेगी दोस्तों, तो 38 सही 2/11 पर। कितनी बजे करेगी, 38 सही 2/11 पर। कितनी बजे करेगी, 38 सही 2/11 पर। फिर 8 और 9 के बीच में कितनी बजे करेगी, 8 और 9 के बीच में कितनी बजे करेगी, तो करेगी ये, कितना जोड़ेंगे, देखो 6 जोड़ते हैं, कितना आएगा, 44, यानी कि 44। 6/11 यानी कि 44 सही 6/11 पर अतियापन करेगी। कब, 8 से 9 के बीच में। ठीक है, अब 9 से 10 के बीच में कब अतियापन करेगी, तो 49 सही 1/10। 49 सही 1/10। फिर कितना जोड़ना है, 5 जोड़ते हैं, यानी कि 54 सही 6/11। कितना आएगा, 6/11। यानी कि इन सबके बटे में कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में अगर नीचे 11 नहीं आ रहा है, तो वो आंसर तो कभी भी नहीं होगा, उसे तो पहले ही काट दो। आप क्वेश्चन को बिना पढ़े ही ऑप्शन में देखो, अगर उसके नीचे 11 नहीं आ रहा है, तो वो तो कभी भी आंसर होगा। ऑब्वियसली यही होता है, घड़ी में अगर ऑप्शन में बटे में 11 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो आंसर तो 100% नहीं होगा, तो नहीं होगा। अब देखिए, अब देखो इनमें सर हम इसको कैसे याद करेंगे, तो देखो इनमें एक सीक्वेंस होता है। देखो 11 से 12 के बीच में तो अतियापन होगा नहीं, एक ही बार होगा, वो कितनी बजे होगा, फिक्स 12 बजे होगा। ठीक है, उसमें टाइम निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब देखो 1 से 2 के बीच में अतियापन हो रहा है, 5 सही 5/11।
अब जब 2 से 3 के बीच अतियापन हो रहा है तो इसमें कितना प्लस किया हुआ है, सिर्फ 5 प्लस किया हुआ है, यानी कि एक बार +5 करना है और एक बार +6 करना है, यही सीक्वेंस चल रहा है और आगे वाली डिजिट आ रही है। ठीक है, तो ये डिजिट आपको याद करनी है। और याद कैसे करोगे, एक ही डाटा याद करना है सिर्फ कि 1 से 2 के बीच में अतियापन कब होता है, 5 सही 5/11, 5 सही 5/11। और जैसे इसमें 5 जोड़ेंगे तो 10 सही 10/11, फिर जैसे 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 सही 4/11। अब देखो इसमें एक और ट्रिक है, कैसे, जैसे 5 और 5 कितना होना चाहिए, 10, यानी कि ऊपर वाले अंकों को जोड़ने पर जो भी आएगा उसका इकाई का अंक 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो आपने जो किया है वो सही है। और ऑप्शन में भी ये चेक करना है कि अगर उसके दोनों अंकों को जोड़ने पर इकाई का अंक अगर 0 आ रहा है तो वो आंसर सही है, वरना वो आंसर गलत है, यानी कि उसको भी आप नेगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो 5 सही 5/11, 10 सही 10/11, 16 सही 4/11, 21 सही 9/11, 27 सही 3/11, 32 सही 8/11, 38 सही 2/11, 44 सही 6/11, 49 सही 1/11 और 54 सही 6/11। यानी कि आप इन डिजिट को याद कर लो और बिना क्वेश्चन को पढ़े भी आंसर दे सकते हो। सिर्फ आपसे पूछा जाए कि सर, जैसे ही पूछा जाए कि 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय अतियापन करेगी, तो 5 से 6 के बीच में अतियापन पूछा है और इसका आंसर क्या आएगा, 27 सही 3/11। फटाक से आंसर देना है। 3 से 4 के बीच में तो क्या आएगा, 16 सही 4/11। ऐसे ही पूछ लिया जाए कि 10 से 11 के बीच घड़ी की सुइयां कितने बजे अतियापन करेगी, तो वो करेगी 54 सही 6/11। कब करेगी, 54 सही 6/11 पर। आपको आंसर में अगर इनमें से कोई भी डाटा नजर आए तो 100% वही आंसर होगा। आंसर कभी चेंज नहीं होते घड़ी में, ये हमेशा याद रख लेना। क्यों चेंज नहीं होते हैं, घड़ी में 12 ही बजते हैं, 12 के अलावा 13 कभी नहीं बजते। 13 तब बजते हैं जब वो वापस 1 पर आ जाता है, यानी कि वापस 1 ही बजी है। इसका मतलब ये है कि घड़ी के आंसर कभी चेंज नहीं होते। ठीक है दोस्तों, घड़ी में अतियापन होता है, लंबवत होता है। घड़ी की सुइयां अतियापन का मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है और लंबवत का मतलब एक दूसरे के अपोजिट आ जाती है, यानी विपरीत डायरेक्शन में आ जाती है। और समकोण का मतलब उन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और अपन ने पहली टाइप पढ़ी है अतियापन। कौन सी टाइप पढ़ी है, अतियापन। और अतियापन को एक तो इस डायग्राम से अपन सोल्व कर सकते हैं, इस डायग्राम से, और एक इस सूत्र के द्वारा भी। ये डायग्राम के में जो आंसर आ रहे हैं ये इस सूत्र से ही निकले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ही बनाए, इस सूत्र से ही निकलते हैं सारे। ठीक है दोस्तों, अब देखो इससे संबंधित अपन क्वेश्चन करेंगे, अतियापन से संबंधित। ठीक है, चलो देखो, 1 से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे अतियापन करेगी, 1 से 2 के बीच में। अपन सूत्र से भी निकाल सकते हैं और वैसे ही अपन को पता है कि 5 सही 5/11 पर 1 से 2 के बीच अतियापन हो जाए, यानी कि इसका आंसर तो क्या आएगा, 5 सही 5/11। ये अपन को आंसर याद है। अगर ऑप्शन में ऐसा दिखे तो तुरंत लगाओ, आंसर वही होगा। और कैसे आया अभी देख लो, अभी बता देता हूं प्रैक्टिकल करके। देखो कितना, 1 से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे अतियापन करेगी। तो सूत्र क्या था, बचकर, कितने बचकर, बचकर, सूत्र क्या था, बचकर, रेशियो 60/11, क्या था, 60/11 इंटू बजे। अब देखो कितने बजे, 1 से 2 बजे, यानी कि क्या रखना है, बचकर, यानी कि 1 बचकर 60/11, और बजे की यहां भी क्या रखना है, 1 ही रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करोगे तो 5 सही 5/11 ही आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा, 1 सही 1 सही। अब देखो 60 में 11 का भाग देंगे, कितना, 60 में 11 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 सही 5/11। तो आंसर वही आया ना दोस्तों। इससे बढ़िया तो ये कि सर अपन उस डिजिट को ही याद कर ले, किसको, उस डिजिट को ही याद कर ले। जैसे ही अपन से पूछा जाए कि 1 से 2 के बीच अतियापन, तो 1 से 2 के बीच अतियापन यानी कि 5 सही 5/11, 1 बचकर 5 सही 5/11 पर अतियापन होगा। ऐसे ही पूछ लिया जाए कि 3 से 4 के बीच अतियापन, किसके बीच में, 3 से 4 के बीच अतियापन, तो अपन को पता है कि 16 सही 4/11 पर। अब कैसे आया फिर निकाल देता हूं। देखो इसमें भी ऐसे रखना है, बचकर यानी कि 3 बचकर और 60/11 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, तो कितना आया, 3, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 180/11। जब 180 में 11 का भाग देंगे, कितने, 180 में 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3:16 सही 4/11। कितना आएगा दोस्तों, 16 सही 4/11, 16 सही 4/11। और उसमें भी ये आ रहा था, इसका मतलब सूत्र से करो या फिर डिजिट को याद करो, आंसर तो वही आना है। इससे बढ़िया तो ये है कि आप उनको याद कर लो, और कभी भूल जाते हो तो फिर ऐसे प्रैक्टिकल करके देख लेना।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन अतियापन से संबंधित थे। आप अतियापन को 3 तरीके से कर सकते हैं, मैंने तीनों तरीके बता दिए आपको, और तीनों तरीकों में आंसर सेम आएंगे। आप जैसे टाइम बचाना चाहो उस अकॉर्डिंग अपने सवाल को सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। अब आता है विपरीत पर आधारित प्रश्न, यानी कि घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब आएगी। देखिए, तो 1 घंटे में, जब 1 घंटे में घड़ी की सुइयां घूमती है ना, तो कितनी बार एक दूसरे के विपरीत आएगी? एक बार, सिर्फ एक ही बार वो घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत आएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो एक दूसरे के विपरीत यानी 1 घंटे में एक बार, कितने घंटे में? 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत आएगी। तो 12 घंटे में कितनी बार आएगी? 12 बार नहीं, कितनी बार आएगी दोस्तों? 11 बार आएगी। कितनी बार आएगी? 11 बार आएगी। और 24 घंटे में कितनी बार आएगी? 22 बार आएगी। सर इसमें भी ऐसा ही क्यों हुआ? तो देखो इधर, क्योंकि माँ कितना था? माँ 11 से 12 और 12 से 1 के बीच एक बार अतियापन हो रहा था उस कंडीशन में, तो इसलिए यानी कि 2 जगह 2 होना चाहिए था, पर कितना हो रहा था? 1 बार, इसलिए वहाँ 11 आया था। अब यहाँ 11 क्यों आया? तो देखो विपरीत पर आधारित प्रश्न, जब घड़ी में 6 बजती है ना, घड़ी में 6 बजती है तो फिक्स 6 बजे घड़ी की सुई कहाँ होगी? एक दूसरे के विपरीत होगी, है ना, एक दूसरे के विपरीत होगी। अब देखो 6 से पहले कितनी बजेगी? 5, और 6 के बाद कितनी बजेगी? 7, यानी कि 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार विपरीत दिशा में होनी चाहिए थी? 2 बार। कितनी बार होनी चाहिए थी? 2 बार। पर ऐसा ना होके कितनी बार विपरीत होती है? सिर्फ 1 बार। इसलिए 12 घंटे में क्या होता है? 11 बार ही सुइयां एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होती है। आया समझ में? यानी कि इन दोनों के बीच में 2 बार विपरीत डायरेक्शन में होना चाहिए था सुई का, पर वो नहीं होकर कितनी बार होती है? एक ही बार होती है। कितनी बार होती है दोस्तों? 1 बार होती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि घड़ी की सुई 5 से 6 बजे और 6 से 7 बजे के बीच में एक दूसरे के लंबवत 2 बार होनी चाहिए थी, पर 2 बार न होकर वह केवल एक ही बार लंबवत होती है, यानी कि विपरीत डायरेक्शन में होती है। इसलिए 12 घंटे में घड़ी की सुइयां सिर्फ 11 बार ही एक दूसरे के लंबवत आएगी। तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार आएगी दोस्तों? 22 बार आएगी। आया समझ में? ये पहले वाले का फैक्ट था और ये दूसरे वाले का फैक्ट है। अब देखो इस पर आधारित प्रश्न, है ना, इस पर आधारित प्रश्न करेंगे और 180 विपरीत पर निकालने अपन को डाटा। अब देखो इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि बजकर 60/11 बजे। सिर्फ इसमें क्या करना है? +-6 करना है। पहले वाले सूत्र में क्या किया था अपन ने? बजकर 60/11 बजे, है ना, वहां तक ही खत्म हो गया था सूत्र। और इसमें कितना ऐड करना है? सिर्फ +-6। अब इसमें दिक्कत ये आ गई कि सर +6 करेंगे या -6 करेंगे। जब भी आपको डाटा दिया जाए और डाटा का मान अगर 6 से कम है तो +6 करना है, और 6 से ज्यादा है तो -6 करना है। ठीक है, 6 से कम होने पर क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और 6 से ज्यादा होने पर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सूत्र याद कर लेना, क्या है? बजकर 60/11 बजे +-6। क्या है? 60/11 बजे +-6। अब देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, देखो आपके क्वेश्चन आया 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे 180 पर होगी, यानी कि विपरीत डायरेक्शन में होगी। घर पर जाकर देखना और घड़ियों को विपरीत दिशा में करना, देखना उसमें वही टाइम आएगा। ठीक है, कितनी बजे? 3 से 4 बजे। कितनी बजे के बीच में पूछा है? 3 से 4 बजे के बीच में, यानी कि 3 से 4 बजे के बीच में, यानी कि 6 से कम है क्या टाइम? यस सर, यानी कि 6 से कम है। इसका मतलब अपन इसमें क्या करेंगे? +6 करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? +6 करेंगे। देखो सूत्र क्या था? बजकर, क्या था? बजकर 60/11, बजकर 60/11 बजे, और बजे में क्या करना है? +-6। अब +-6 क्या बताया था? जब भी 6 से बढ़ाएगा तो माइनस, और 6 से छोटा आएगा तो प्लस करेंगे। तो अपन को क्या करना है? इसमें 6 से कम, इसका मतलब प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। तो देखो कितने बजकर? 3 बजकर, यानी कि 3 और 60/11 बजे, यानी 3 बजे प्लस कितना करना है? 6 करना है, क्योंकि 3 से कम है। सोल्व करो इसको। देखो 3 60/11 इंटू, देखो 3 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। अब इसको सोल्व करो। देखो 3:540, 60 का गुणा 9 से करेंगे कितना आएगा? 540/11। अब इसमें भाग दो तो कितना आएगा? 3 अनुपात, देखो 11 का पावड़ा बोलो, कितनी बार बोलेंगे कि 540 को सोल्व कर ले, तो कितनी बार बोलेंगे? 5 बार बोलेंगे तो 55 आएंगे। कितनी बार बोलेंगे? 4 बार। कितने आए? 44। कितने बचे?
10 बचे, कितने हुए 100, कितनी बार जाएगा दोस्तों 9 बार जाएगा, यानी कि 49 सही 1/11। देखो इसके पीछे वाला डिजिट कितना आ रहा है 49 सही 1/11। इसका मतलब सर ये तो वही आंसर आ रहा है, इसीलिए तो मैंने बताया था गणित में जितने भी क्वेश्चन करोगे सबका आंसर सेम आता है, यानी कि आंसर तो सिर्फ वो 10 ही आने हैं, उन 10 के अलावा कोई आंसर नहीं आएगा, अगर आता है तो गलत है। ठीक है दोस्तों, तो कितना है इसका आंसर 3:49 सही 1/11। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी कितनी बज रही है 2 से 3। देखो 2 से 3 यानी कि इसका आंसर कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए दोस्तों 2:10 सही 10/11 आंसर ये आएगा। देखो अगर जिसको पता है वो तो आंसर सीधा ही बता देगा, और जिसको पता नहीं है वो सूत्र लगाएगा। तो देखो सूत्र लगा के बता देता हूं। देखो सूत्र लगा के बता देता हूं। देखो कितनी बजे बजकर, कितनी बजकर 2 बजकर 60/11 बजकर, यानी कि 2 +6 करेंगे या -6 करेंगे, +6 करेंगे क्योंकि 6 से कम है इसलिए प्लस करेंगे। कितना आएगा दोस्तों 2:60/11, 2:60/11 कितना आएगा 8, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 8। अब देखो 2:8 का गुणा करेंगे 60 के साथ कितना आएगा 48, यानी कि 480 कितना आएगा 480। किसका भाग देना है 11 का, 11 का भाग दो, और 480 में कितना आएगा 2 अनुपात, देखो कितनी बार बोलेंगे 11 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे 4 बार बोलेंगे, यानी कि 4 बार बोला 44, कितने बचे 40, फिर कितनी बार बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे, कितने हो गए 40, यानी कि कितनी बार बोलना है सिर्फ अब 3 बार बोलना है, 11×3 = 33 यानी कि 43, यानी कि 2:43 सही 7/11 कितना आएगा 7/11। आया आंसर, आया कि नहीं आया, आया ना, क्योंकि देखो मैंने जो बताया था 2:10 सही 10/11, ये तो किसका था अतियापन का था, और इसके डायरेक्शन यानी कि क्या विपरीत, तो इसके सामने वाली, तो सामने क्या आएगा 2:43 सही 7/11। आंसर आया कि नहीं आया समझ में। देखो अगर अतियापन पूछे तो उन दोनों के बीच का बताना है, और लंबवत पूछे तो उसके सामने वाला, जस्ट उसके सामने वाला आंसर बताना है, यानी कि उसके सामने क्या था 43 सही 7/11। आया समझ में। ठीक है आगे बढ़ो। देखो 7 से 8 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे 180 डिग्री पर होगी। अब देखो घड़ी में देखो ध्यान से 7 और 8, जब 7 और 8 के बीच में देख रहे हो इसका मतलब बीच में तो क्या आएगा अतियापन, और 7 और 8 के सामने जस्ट सामने देखो कि उसके सामने कितना बजेगा, तो उसके सामने जो बचता है उसके बीच में जो अतियापन वाला समय है वो इसका क्या होगा विपरीत डायरेक्शन वाला समय होगा। देखो 7 बजकर यानी कि 7 बजे 60/11 और 7 प्लस माइनस करेंगे। अब देखो कितना आएगा 7:60/11 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि कितना आएगा दोस्तों 7:5, कितनी बार जाएगा 5, फिर कितने बचेंगे 5, यानी कि 11×5 = 55, कितने बचे 5, तो 5 सही 5/11, यानी कि कितनी बजे 5 सही 5/11, यानी कि 7:5 सही 5/11 बजे ये एक दूसरे पर लंबवत होगी। ठीक है दोस्तों, ये आ रहा था ना। देखो 7 और 8 के जस्ट जब विपरीत डायरेक्शन में देखोगे तो उसके सामने क्या आएगा 1 और 2, और 1 और 2 के बीच जब घड़ी की सुइयां अतियापन करती है तो कौन सा समय आता है 5 सही 5/11, तो इसका क्या होगा विपरीत डायरेक्शन वाला है, इसका मतलब इसका लंबवत वाला मान होगा, यानी कि 7:5 सही 5/11। अब देखो 8 से 9 के बीच, 8 से 9 के बीच यानी कि यहाँ कितना आएगा 8 बजकर 60/11 कितना आएगा 60/11 8 बजे, और कितना -6, क्यों 6 से कम ज़्यादा, इसका मतलब ज़्यादा है तो घटाना है और कम है तो जोड़ना है, विपरीत। ठीक है, अब देखो 8 बज गई और उसके बाद कितना है 60/11 माइनस करेंगे कितना आएगा दोस्तों 2, जब 2 का गुणा किसके साथ करेंगे 60 के साथ तो कितना आएगा 120/11, जब इसमें भाग देंगे 120/11 में
तो कितना आएगा दोस्तों 8 अनुपात, कितना आएगा 8 अनुपात 1 सही, भाग नहीं जाएगा तो फिर शून्य लगाएंगे, 8 अनुपात 10 सही 10/11, क्या आएगा 10 सही 10/11। तो इसका आंसर क्या आएगा 8 से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री पर होगी। कब होगी 8:10 सही 10/11 बजे। ठीक है आया। अब देखो अगले वाला देखो, अब अपन ने दो टाइप पढ़ लिए, यानी कि पहला क्या पढ़ा था अतियापन यानी कि ओवरलैपिंग वाला पढ़ा था। सेकंड टाइप में क्या पढ़ा है विपरीत यानी कि 180 वाला पढ़ा है। अब पढ़ेंगे 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में जब 1 घंटे में, तो 1 घंटे में जब घड़ी 1 घंटे तक चलती है तो उसमें कितनी बार समकोण बनता है, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे पर 90 डिग्री पर कितनी बार आती है, तो 1 घंटे में 2 बार आती है। यानी कि जब 1 घंटा लेती है तो 1 घंटे में कितनी बार करती है वो समकोण पर 2 बार, यानी कि वो तो 12 घंटे में कितना आएगा 12 घंटे में कितना आएगा 1 घंटे में 2 बार, कितनी बार 1 घंटे में 2 बार। तो 12 घंटे में कितना आएगा 12 घंटे में कितना आएगा 48 नहीं, कितना आएगा 44 ही आएगा दोस्तों, कितना आएगा 44 आएगा, कितना आएगा 44। तो 24 घंटे में आएगा ना दोस्तों, क्या हो गया। देखो अतियापन कितना आ रहा था 12 घंटे में 11 बार, और 12 घंटे में कितना आएगा 22 बार आएगा। देखो समकोण कितनी बार बनेगा 1 घंटे में 2 बार, क्योंकि घड़ी कैसे होती है ये होती है ना, एक बार समकोण इधर बनेगा तो एक बार समकोण इधर बनेगा, इसलिए 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनता है 2 बार बनता है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा 22 बार बनेगा, कितनी बार बनेगा 22 बार बनेगा। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा 44 बार बनेगा, कितनी बार बनेगा 44 बार बनेगा। सर 1 घंटे में 2 बार बन रहा है तो 12 घंटे में 24 बार क्यों नहीं बना, तो क्यों नहीं बना दोस्तों, ये इसलिए नहीं बना क्योंकि 3 बजे और 9 बजे एक कंडीशन होती है, यानी कि 2 से 3 क्या 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में 2 बार समकोण बनना चाहिए था, और 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में भी 2 बार समकोण बनना चाहिए था। पर इसका मतलब 2 बार इधर बनना चाहिए था और 2 बार इधर बनना चाहिए था, यानी कि टोटल कितनी बार समकोण बनना चाहिए था 4 बार। पर 4 बार समकोण नहीं बनकर कितनी बार बनता है दोस्तों, तो 3 बार बनता है, इसलिए ये डिफरेंस आता है। क्यों आता है 4 बार ना बनकर केवल 3 ही बार समकोण बनता है, इसलिए ये 12 घंटे में 22 बार समकोण बनता है, और 24 घंटे में कितनी बार 44 बार। रीजन समझ में आया, एक तो 3 बजे यानी कि 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में, और एक 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में। ठीक है, इसकी वजह से ये डाटा कम हो जाता है, यानी कि 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। ठीक है, ये तो हो गया आपका समकोण कितनी बार बनेगा कि 1 घंटे में इतनी बार, 12 घंटे में इतनी बार और 24 घंटे में इतनी बार। अब इसका भी सूत्र होता है, पहले वाला सूत्र क्या बना था अतियापन वाला, अतियापन वाला क्या पढ़ा था अपन ने 60/11 और बजे, और जैसे ही अपन ने 180 वाला देखा तो 60/11 बजे में कितना प्लस माइनस किया 6 किया, बजे में क्या किया प्लस माइनस 6 किया, क्या किया बजे में प्लस माइनस 6 किया। अब किसका देख रहे हैं समकोण का, समकोण का किस पे चेंज हुआ 3 पर चेंज हुआ है ना, 3 और 9 पर। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है 3, तो कितना प्लस माइनस करेंगे प्लस माइनस 3, क्या करेंगे प्लस माइनस 3। देखो माँ कितनी बजे 6 से, यानी कि 5 से 6 और 6 से बीच के बीच 180 कितनी बार बन रहा था सिर्फ एक ही बार बन रहा था, इसलिए वहां प्लस माइनस 6 किया था, और यहाँ प्लस माइनस 3 क्यों किया है क्योंकि एक तो 3 बजे और एक 9 बजे समकोण में अंतर आ रहा है, इसलिए उन दोनों में कॉमन कितना है 9 और 3 में कॉमन कितना है 3, तो कितना प्लस माइनस करेंगे 3 प्लस माइनस करेंगे। आया समझ में। ये सूत्र आपको किसके लिए याद करना है समकोण निकालने के लिए, जब भी आपको समकोण निकालने के लिए पूछा जाए तो किस पे निकालेंगे 60/11 बजे प्लस माइनस 3। ठीक है, क्वेश्चन देखो इसके, देखो इसके क्वेश्चन, 1 से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री पर होगी। जब घड़ी में 1 से 2 के बीच, जब घड़ी की सुइयां 1 से 2 के बीच होगी, यानी कि 1 से चलकर 2 पर आएगी, उस समय घड़ी की सुइयां 90 डिग्री किस समय बनाएगी है ना। तो देखो 1 से 2 के बीच, अब देखो समकोण कितनी बार बनेगा 1 घंटे में 2 बार, यानी कि 1 से 2 तक कितना समय हुआ 1 घंटा, तो कितनी वैल्यू आएगी 2 वैल्यू आएगी। एग्जाम में यही होता है,
मान कितने आंसर कितने आएंगे इसके 2, पर एग्जामिनर आंसर कितना देगा एग्जाम में, सिर्फ 1। तो आपको भ्रमित नहीं होना है कि सर मैंने किया मेरा तो आंसर नहीं आया। तो बेटा +-3 पर करना है, यानी कि एक बार +3 पर करना है और एक बार -3 पर भी करना है। इससे 2 आंसर आएंगे और एग्जाम में सिर्फ आपको एक ही आंसर मिलेगा। ठीक है, अब देखो सूत्र क्या था, बचकर अनुपात 60/11 इंटू बजे +-3। ठीक है, इस पर दो बार सोल्व करना है इसको, +3 पर और -3 पर। ठीक है, वहाँ +6 और -6 करे थे, पर वहाँ एक ही बार सोल्व किया था। या तो 6 से कम है तो प्लस करना था और 6 से ज़्यादा है तो माइनस करना था। अब यहाँ कम ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ सिर्फ एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। ठीक है, तो कितनी बजे, 1 से 2 के मध्य, यानी कि 1 बजकर, ठीक है, 60/11 इंटू कितना आएगा 1 + 3, प्लस पर कर रहे हैं पहले, फिर करेंगे माइनस पर, यानी कि 1:60/11 और प्लस तो कर लिया, अब माइनस पर करेंगे। अब देखो जब इसे प्लस किया तो कितना आएगा, 1 प्लस किएंगे तो कितना आएगा 4, और 4 का गुणा किससे करेंगे 60 से, तो कितना आएगा 240। कितना आएगा 240/11। अब इधर क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि 1:60/11 और 1 में से -3 घटाएंगे तो क्या आएगा -2। सर ये तो माइनस में आ गया, क्या घड़ी माइनस में भी चलती है क्या, नहीं चलती है दोस्तों। अब माइनस में आ गया, इसका मतलब उसने राउंड क्लियर कर लिया है, और राउंड क्लियर करने के बाद आगे बढ़ गई। तो कितने, इसको कितने में से माइनस करना है, 12 में से। जब भी माइनस आएगा क्या आएगा, यहाँ लिख लो, जब भी माइनस आएगा यानी कि ऋणात्मक चिन्ह आएगा, जब भी ऋणात्मक चिन्ह आएगा तो उसको किस में से माइनस करेंगे, 12 में से घटाएंगे। किस में से घटाएंगे, 12 में से घटाएंगे, यानी कि यहाँ कितना आएगा 1:60/11। जब इसको 12 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 10। कितना आएगा दोस्तों 10। अब इसे सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो पहले वाला सोल्व करते हैं, 1 अनुपात कितना था, 1 अनुपात, देखो 240 में 11 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 11 का पहाड़ा बोलो कितनी बार, 2 बार। कितना है 22, फिर कितने हुए 20, यानी कि 21 सही 9/11। कितना आएगा 21 सही 9/11। एक आंसर तो आप क्या आया, 1 बजकर 21 सही 9/11। दूसरा आंसर क्या आएगा, देखो इधर 1 बजकर कितना हो जाएगा 600, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। फिर कितना बचेगा दोस्तों 60, यानी कि 5 बचा, यानी 50 हो गया तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, यानी कि 54 सही 6/11। कितना आएगा 54 सही 6/11, यानी कि 2 आंसर आए। एक तो आया 1 बजकर 21 सही 9/11, एक आया 1 बजकर 54 सही 6/11, यानी कि दोनों आंसर सही है। पर एग्जामिनर इन दोनों में से कौन सा आंसर ऑप्शन में डालता है, वो दोनों आंसर ऑप्शन में नहीं डालेगा, वरना क्वेश्चन ही डिलीट हो जाएगा कि सर ये तो दोनों सही हो गए। यानी कि दोनों आंसर नहीं देगा, कभी भी देगा आंसर सिर्फ एक, और दोनों आपको सोल्व करने पड़ेंगे, और दोनों में से जो भी आपका आंसर आएगा उसे टिक कर देना, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। 10 से 11 के बीच, 10 से 11 के बीच, यानी कि 10 एक बार प्लस करना है, यानी कि +3 और -3, यानी कि 10 बजकर 60/11 कितना करना है प्लस, पहले प्लस करेंगे तो प्लस करेंगे 10 में कितना आएगा 13 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 13 आएगा। और दूसरा देखो क्या करना है, 10 बजकर 60/11 इंटू, अब क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी 10 में से कितना माइनस करेंगे -3, तो कितना आएगा 7 आएगा। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। देखो 10 अनुपात 60/11 किसका गुणा करना है 13 का, यानी कि ये 0, ठीक है, 6 का गुणा करो 6 3 18, यहाँ से लेगा कितना है 1 6, कितना है 780/11। अब इसमें भाग देना है, ठीक है। इधर कितना आएगा 10 अनुपात 7 का गुणा करेंगे कितना आएगा 420/11। देखो अब सोल्व करते हैं इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 10 अनुपात 11 का भाग देंगे इसमें कितनी बार, देखो कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों 7 बार जाएगा। कितना बचेगा 1, फिर भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये आएगा, कितना आएगा, भाग नहीं जा रहा है, भाग टुटकी शून्य नहीं लगानी है। इसमें कितना आएगा, देखो कितनी बार गया 7 बार गया, कितने बचे 1 बचे, कितना आया 10, भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, यानी शेषफल कितने हो गए 10, यानी कि 10 बजकर 7 सही 10/11 क्या होगा 10/11। ठीक है दोस्तों, अब देखो भाग नहीं जा रहा तो यहाँ 0 आएगा, कितना आएगा 0 आएगा, यानी कि 10 बजकर 70 सही 10/11 पर घड़ियाँ क्या होगी समकोण पर होगी। ठीक इसी प्रकार इसमें देखो
10:420 में 11 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 11 33, कितनी बार गया, 3 बार गया। कितने बचे दोस्तों, 33, यानी 7 तो उधर के 2 इधर के, कितने हुए 9, यानी कि 90। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, यानी कि 38 सही 2/11, यानी कि एक तो आंसर आया आपके 10:70 सही 10/11, और एक आया 10:38 सही 2/11, यानी कि ये दोनों आंसर सही है। पर एग्जामिनर इन दोनों में से कौन सा आंसर क्वेश्चन में देता है, जो भी आंसर क्वेश्चन में आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, दोनों आंसर कभी नहीं देगा। अब देखो, अपन ने समकोण भी पढ़ लिया। ठीक है, आज की क्लास में क्या पढ़ा अपन ने, सबसे पहले तो अपन ने मिनट यानी कि घंटे वाली सुई, सबसे पहले क्या पढ़ा, घंटे वाली सुई, फिर मिनट वाली सुई, फिर पढ़ा अपन ने सेकंड वाली सुई, यानी कि घंटे, मिनट और सेकंड वाली सुई से संबंधित अपन ने क्या देखे, कोण, यानी कितने डिग्री का कोण बनाएगी। पहली टाइप में तो ये पढ़ा था, और दूसरी टाइप में अपन ने पढ़ा था कि किसी भी घड़ी में 3:50 हो रहे मान लो, तो उसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि उन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये निकाला था। फिर अपन ने तीसरी टाइप पढ़ी थी इसकी, अतियापन वाली, यानी कि घड़ी की सुइयां अतियापन किस समय करेगी, यानी कि अतियापन से संबंधित अपन ने तीसरी टाइप पढ़ी थी। फिर इसकी चौथी टाइप पढ़ी थी अपन ने 180 डिग्री, यानी कि विपरीत डायरेक्शन में सुइयां कब होगी, यानी कि विपरीत डायरेक्शन में सुइयां कब होगी, यानी कि विपरीत दिशा में। ठीक है दोस्तों, फिर अपन ने पांचवी टाइप पढ़ी है इसकी 90 डिग्री, यानी कि समकोण पर सुइयां कब होगी, किस पर, समकोण पर सुइयां किस समय होगी। ये अपन ने आज 5 टाइप कंप्लीट की है घड़ी से संबंधित। ठीक है दोस्तों, इससे आगे अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज यहीं तक पढ़ते हैं, यही सफिशिएंट है। ज़्यादा पढ़ना भी हानिकारक होता है, इसलिए कम पढ़ो, पर इतना पढ़ो कि अपने दिमाग में घुस जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।